बीजेपी सरकार की हार प्रदेश के कर्मचारियों की अनदेखी का परिणाम है। यह पहली सरकार है जो कर्मचारियों को चुनाव से पहले डीए तक नहीं दे पाई। यह बात राजकीय अध्यापक संघ ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कही। राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि वह कर्मचारियों की मांगों को लेकर कई बार बीजेपी सरकार में सीएम से मिले, लेकिन सरकार ने उन्हें चंबा के दूर दराज क्षेत्र में ट्रांसफर कर दिया। कर्मचारियों की आवाज उठाने वालों को प्रताड़ित किया गया। शिक्षा विभाग में कई अनियमितताएं चल रही है। सरकार ने पूर्व सरकार के निर्णयों को रिव्यू करने का फैसला लिया है, जिससे सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि उनका संगठन हमेशा से कर्मचारियों की आवाज उठाता रहेगा। आपने कहा कि क्या आपकी मांगे पूरी होगी। मांगे तो हमारी पिछली सरकार में भी पूरी नहीं हो पाई और एक भी मांग पूरी नहीं हो पाई। आपको बताऊं मैं, हम लगातार संघर्ष करते रहे। जब हम संघर्ष करते रहे, हम बोलते रहे तो हम तड़ीपार होते रहे, हमें शो कॉज नोटिस आते रहे और हमें जो है वो चार्जशीटेड किया जाता रहा। यहाँ एक की जगह दो तीन चार्जशीटें बनाई। एफआईआर हमारे ऊपर सरकार के द्वारा की गई। जब वहाँ से दिल नहीं भरा तो फिर हमारे को ऐसी जगह भेजने का प्रयास किया गया जहाँ से बंदा हट के नहीं आया। या फिर आप लोगों को मैं संबोधित ना कर पाऊँ, चांजू सबसे दूर दराज क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ मुझे स्थानांतरित किया, मैं वहाँ भी शान से चला गया। और पिछली सरकार की बहुत सी अनियमितताएं थी जिसको हमने उठाया। छठे वेतन आयोग की लगातार बहुत सारी अनियमितताएं। वीरेंद्र जी, प्रश्न ये बहुत जल्दी हम किसी के ऊपर ये कहे कि उसको एक निर्णायक तौर पे डिसाइड करें कि भाई ये सरकार ये कर पाएगी, ये सरकार वो नहीं कर पाएगी, उसको तो हम भविष्य के गर्भ में छोड़ दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अभी तक हुआ क्या है उसके ऊपर हम क्लियर टिप्पणी कर सकते हैं कि इस सरकार ने हमें 5 साल में क्या दिया और क्या छूट गया है हमारा। ये तो एक मतलब एक तर्कपूर्ण एक डिस्कशन हो सकता है कि हमारे जो मुद्दे हैं, जैसे हमारे पे कमीशन की अनोमली है, हमारी जो ओल्ड पेंशन की मांग है, 4914 का मुद्दा है, जो भ्रष्टाचार जिस तरह से विभागों के अंदर था, ट्रांसफरों के अंदर जिस तरह से रिश्वतखोरी और शरेआम पैसे बिक रहे थे, पैसों में ट्रांसफर बिक रही हो, या खरीद फरोख्त में जो गोलमाल हो रहा है, उसके ऊपर अंकुश सरकार ने नहीं लगाया, वो बढ़ता गया। तो मतलब वो भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की बात जो भाजपा करती थी वो नहीं हुई है और उसमें बड़ा कुछ हुआ है। वो जब इंक्वायरी होगी वो सारी बातें आएगी। अभी जो इस सरकार ने पिछले 6 महीने या 9 महीने के सारे डिसीजन रिव्यू करने की बात कही है, अपॉइंटमेंट्स रिव्यू करने की बात कही, तो उसमें दूध का दूध पानी का हो सकता हुई है। लंबी बात हुई। पहले हमारा एक बहुत बड़ा अभिनंदन कार्यक्रम था माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के लिए। शाम के टाइम हम मिले हैं बैठ के ऑफिस में। मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, उप मुख्यमंत्री से भी बात हुई है, तो उसमें हमने कुछ मुद्दों पर चर्चा की है, कुछ हमने उनके समक्ष थोड़े टारगेट बताए। तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी हमें थोड़ा टाइम दो। पर लेकिन ये है, मैंने एक बात कही कि जो आपने कुछ जो मैनिफेस्टो बनाए हैं वो मैनिफेस्टो बन के ना रह जाए, क्योंकि भाजपा सरकार का मैनिफेस्टो भी मैनिफेस्टो ही रह गया। 4 साल बाद जब हम लगातार चीखते रहे तो उसमें एक मुद्दा सिर्फ हल हुआ कि 3 साल से 2 साल कॉन्ट्रैक्ट किया गया। तो मतलब जो टाइम बाउंड पीरियड है उसके ऊपर आप बात करें। पर यह भी सही है कि जो बातें आपने मैनिफेस्टो में कही है वो बहुत चैलेंजिंग चीज़ है। हिमाचल जो स्टेट है, यहाँ की इकॉनमी को किस तरह से आगे ले जाना है, यहाँ पे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं है, कर्मचारी वर्ग ज़्यादा है, तो आउटपुट या अर्निंग जो रेवेन्यू सरकार का है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। पर फिर भी आपने जो वादे किए उसको पूरा करना पड़ेगा, जिसमें पेंशन बहाली पहला मुद्दा है, जिसके लिए मैंने कहा विशेषकर मैं विक्टिमाइज हुआ हूँ। पेंशन बहाली के मुद्दे पे मैं और मेरे संगठन के लोग जो है दूर दराज के क्षेत्र में भेजे गए हैं, तो उस मुद्दे को हम प्रायोरिटी पे देखना चाहते हैं कि आपने कहा है तो लोगों का विश्वास है, लोगों ने आप पे विश्वास किया, उस विश्वास पे खरे उतरे। तो दोनों ने ये कहा कि आप देखते रहे, 10 दिन के अंदर हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। हम इसका ऐलान करेंगे, कैबिनेट भी नहीं पूरी फ्रेम हुई तो भी हम इसको करेंगे। तो